प्रिय साथियों, इस पावन रात्रि में आप सभी को दीपावली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो केवल एक नगर की नहीं बल्कि हर उस हृदय की है जहाँ अहंकार और करुणा के बीच संघर्ष चलता है। यह कथा है रत्नापुरी नगर की, जहाँ एक रात माँ काली ने अपने भक्तों को सच्चे भक्ति का अर्थ सिखाया। प्यारे साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति दीपावली की रात माता काली की पूजा करता है या उनकी कथा अपने मन और हृदय से सुनता है, उसके घर में भगवान शिव शंकर की असीम कृपा व सदैव सुख समृद्धि का निवास होता है। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके मन, हृदय और जीवन को छू जाएगा। तो आइए, इस पावन दीपावली की रात में हम साथ बैठें, मन को शांत करें और माता काली की दिव्यता और अनंत कृपा के अनुभव के लिए पूरी तरह से उपस्थित हों। अगर आप माता काली की कृपा पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जय माँ काली लिखना न भूलें। अब प्रारंभ करते हैं माता काली की यह अद्भुत और दिव्य कथा जो रत्नापुरी नगर की पावन रात में घटित हुई थी। रत्नापुरी एक शांत नगर था। दीपावली की रात थी। हर घर में रोशनी का समुद्र बह रहा था। बच्चों के चेहरों पर उल्लास था। आसमान में रंगीन चिंगारियां नाच रही थीं। पर उसी नगर के एक कोने में टूटी छत वाला एक छोटा सा घर था जहां दीप नहीं जले थे। वह घर था रामू का। रामू एक गरीब मजदूर था। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। पर उसके मन में असीम श्रद्धा थी माँ काली के प्रति। हर रात वह मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डालकर माँ की मूर्ति के आगे जलाता और कहता, माँ, तू सबका पेट भरती है, मेरा नहीं तो क्या हुआ, मेरा मन तो तेरे नाम से भरा है। रामू की पत्नी लतिका एक सुंदर परंतु घमंडी स्त्री थी। उसे गरीबी से घृणा थी और वह हमेशा अपने पति की भक्ति का मजाक उड़ाती रहती थी। काली माँ तेरे लिए क्या कर रही है रामू? हर साल पूजा आती है पर हमारे घर में एक दिया भी दूसरों के दान से जलता है। रामू मुस्कुरा देता। भक्ति धन से नहीं, हृदय से होती है लतिका। माँ परीक्षा लेती है पर छोड़ती नहीं। उनका बेटा गणेश माँ की तरह थोड़ा अहंकारी था, क्योंकि पड़ोस के बच्चों के पास जो खिलौने, कपड़े, पटाखे थे वो उसके पास नहीं थे। आज काली पूजा की रात थी और पूरे रत्नापुरी में उत्सव का माहौल था। हर गली में बच्चे हंस रहे थे। आसमान में फुलझड़ियां चमक रही थीं। गणेश खिड़की से देखता रहा, आंखों में इच्छा और होंठों पर क्रोध। मां, सबके बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। लतिका ने पति की ओर देखा और झल्लाई। देखो तो, क्या मैं अपने बच्चे की खुशी भी पूरी न कर सकी? रामू, कुछ पैसे हैं क्या? रामू ने जेब टटोली। बस 2 सिक्के निकले। लतिका, बस इतना ही है आज, कल मजदूरी मिलेगी तो। कल? लतिका चीखी। क्या मेरे बेटे को आज के दिन भी दूसरों का तमाशा देखना है? रामू शांत रहा, पर गणेश की आंखों में आंसू थे। मां के दिल में जिद बढ़ती गई और उसने क्रोध में कहा, ठीक है, अगर मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आती तो मैं खुद उसे बुलाऊंगी। वह बिना सोचे पास के बाजार भागी, जहां लोग पटाखे खरीद रहे थे। किसी से उधार, किसी से भीख जैसी मिन्नतें करके उसने सस्ते पटाखों का एक झोला खरीदा और बेटे को दे दिया। गणेश खुशी से उछल पड़ा। धन्यवाद मां, अब मैं भी सबकी तरह पटाखे फोड़ूंगा। रामू ने डरते हुए कहा, लतिका, ये क्या किया तुमने? ये पटाखे बहुत घटिया होते हैं, बच्चों के हाथ में मत देना। बस करो रामू, हर वक्त डर डर के जीते हो, आज मेरे बेटे का दिन है। गणेश बाहर भागा और पटाखे फोड़ने लगा। बच्चों की हंसी के बीच अचानक एक चीख गूंजी। आह! गणेश का चेहरा झुलस गया था। एक पटाखा उसकी आंख पर फट पड़ा। पूरा मोहल्ला दौड़ पड़ा। लतिका का दिल चीर गया। उसका बेटा जमीन पर तड़प रहा था और उसकी आंख से खून बह रहा था। रामू कांपते हुए बोला, मां काली, ये कैसी परीक्षा है? काली पूजा की रात थी। मंदिरों में आरती गूंज रही थी, पर रत्नापुरी के उस छोटे घर में मातम था। लतिका रोती रही। मां काली, अगर तू सच में होती तो मेरे बेटे को बचा लेती। तभी दरवाजे पर एक अज्ञात स्त्री आई। साधारण वेशभूषा, पर चेहरे पर गहन शांति। उसकी आंखों में अजीब तेज था। बेटी,
उसने कहा, भक्ति दिखावे से नहीं, विनम्रता से होती है। आज जो तूने खोया है वो तेरे अहंकार की अग्नि से जला है। लतिका ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? उपदेश देने आई हो? मेरा बच्चा मर रहा है। नहीं, वो जिएगा, स्त्री बोली, पर पहले तेरे मन की आग बुझनी चाहिए। और अगले ही पल उस स्त्री की आंखों से तेज नीली चमक निकली। पूरा कमरा कंप गया। दीवारों पर मां काली की छाया उभर आई। रामू घुटनों पर गिर पड़ा। मां, क्या सचमुच तू स्वयं आई है? कहते हैं जब इंसान का घमंड उसकी भक्ति से बड़ा हो जाता है तब ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, चेतावनी देते हैं। रत्नापुरी के उस गरीब घर में अब अंधकार नहीं बल्कि चेतावनी की आग भड़कने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। दीपावली की रौनक अब बस दूर कहीं सुनाई दे रही थी। गणेश के चेहरे पर पट्टी बंधी थी। लतिका फर्श पर बैठी थी, बिखरे बाल, फटे आंचल, आंखों से बहते आंसू। रामू अब भी मां काली की मूर्ति के आगे दीपक जलाए बैठा था। मां, उसने फुसफुसाया, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा तेरे नाम पर भरोसा रखा। लतिका ने गुस्से में दीपक बुझा दिया। बस करो रामू, अब मत पुकारो अपनी काली मां को। अगर वो होती तो मेरे बेटे के साथ ये नहीं होता। रामू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर विश्वास भी। उसी समय दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। लतिका ने थके स्वर में कहा, कौन है? दरवाजा खोला। वही साधारण स्त्री फिर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब और भी अधिक तेज था, जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो। बेटी, उसने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, आग तेरे घर में नहीं, तेरे मन में है। लतिका चौंक गई। कौन हो तुम? बार बार क्यों आती हो? एक मां बनकर जो अपने बच्चों को सत्य दिखाने आई है। रामू ने कांपते हुए उस स्त्री के चरण छुए। मां, क्या तू वही है? वह मुस्कुराई। पहचान गया तू मेरे भक्त। और तभी घर के भीतर तेज हवा चली। दीवारों पर लगे दीप अपने आप जल उठे। लतिका स्तब्ध रह गई। मां काली की मूर्ति के चारों ओर हल्की नीली आभा फैल गई। जहां भक्ति सच्ची हो वहां देवी स्वयं उतरती हैं। मां ने किसी चमत्कार से नहीं बल्कि लतिका के हृदय के अहंकार को जलाने के लिए वह रूप लिया था। लतिका अब कांप रही थी। मां, मैं भूल गई थी। मैंने हमेशा धन की पूजा की, पर तेरी नहीं। बेटी, मां की आवाज गूंजी, धन से सुख नहीं आता। भक्ति बिना विनम्रता के दिखावा बन जाती है। आज तेरे बेटे की आंख पर जो पटाखा फटा वो किसी और की गलती नहीं, तेरे अपने अहंकार की ज्वाला थी। लतिका फूट फूट कर रो पड़ी। मां, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने बेटे को बचाना है। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल घिरे थे और बिजली की चमक कभी कभी मंदिर की टूटी दीवारों को उजागर कर देती। रामू उस छोटे से कमरे में बैठा था जहां उसकी मां काली की मूर्ति विराजमान थी। आर्थिक संकट, बीमारी और गांव वालों की तिरस्कार भरी बातें सब कुछ उसकी आत्मा को तोड़ चुके थे, पर उसके विश्वास की लौ अब भी जल रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से अगरबत्ती जलाई और मुरझाए स्वर में बोला, मां, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, पर मैं जानता हूं तू अभी भी मेरे साथ है। जैसे ही उसकी आवाज थमी, कमरे में एक अद्भुत निस्तब्धता फैल गई। हवा थम गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। मां काली की मूर्ति अचानक चमक उठी। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठीं, पर वो लपटें किसी को जलाती नहीं थीं, बल्कि कमरे में दीपों की रोशनी जैसी शांत आभा भरने लगी। रामू ने हाथ जोड़ कहा, मां, तेरी दया अपरंपार है। मां की आवाज आई, रामू, तू मेरे प्रति अडिग रहा, इसीलिए तेरा घर आज भी बचा है, पर यह परीक्षा अधूरी है। लतिका की आवाज में थकान और दर्द घुला हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा। दीपावली की रात थी, पर उसके दिल में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। गणेश का घायल हाथ, खाली बर्तन, बुझते दीपक, सब उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे जीवन का उपहास कर रहे हों। रामू ने उसका कंधा थामा। लतिका, मां की कृपा पर विश्वास रख। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह आती जरूर है। उसी क्षण अचानक बाहर से एक भयावह चीख गूंजी, आग, आग। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। बाहर दृश्य भयावह था। पड़ोसी के घर से उठती चिंगारियां हवा में उछलती हुई उनकी छत तक पहुंच चुकी थीं। सूखे घास फूस और लकड़ी के तिनकों ने आग को झट से पकड़ लिया। लतिका की आंखें फैल गईं। हे मां, उसके मुंह से निकला। वो वही पटाखे थे, वही पटाखे
जिनसे उनके बेटे गणेश के हाथ झुलसे थे, आज वही पटाखे उनकी छत को निगल रहे थे। रामू ने बिना समय गंवाए बाल्टी उठाई, कुएं से पानी भरा और दीवारों पर फेंकने लगा। पर हर बार पानी गिरता, लपटें और ऊंची उठ जाती, जैसे हवा खुद आग की साथी बन गई हो। चारों ओर धुआं भर गया। लतिका के गले में शब्द अटक गए। वो कांपते कदमों से भीतर भागी और मां काली की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। दीपक की लौ उस धुएं में टिमटिमा रही थी। वो रो पड़ी, मां, अब क्या करूं? सब जल रहा है, मेरा घर, मेरा संसार, सब राख होने वाला है। और तभी एक गंभीर किंतु करुणा से भरी आवाज कमरे में गूंजी, जो हवा में नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। पहले अपने मन की अग्नि बुझा, फिर घर की बुझ जाएगी। लतिका ठिठक गई। उसके रोम रोम में कंपन दौड़ गया। वो जानती थी ये कोई कल्पना नहीं थी, ये मां की वाणी थी। उसने आंसू पोंछे और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसका श्वास गहरा होने लगा। वो भीतर उतर गई, जहां डर, क्रोध और असहायता की आग जल रही थी। वो बोली, मां, मैं अपनी अग्नि को समर्पित करती हूं तेरे चरणों में। अचानक हवा का रुख बदल गया। बाहर की लपटें, जो अब तक आसमान की ओर चढ़ती जा रही थीं, अचानक किसी अदृश्य आदेश से मानो झुक गईं। धुएं के घुमड़ते बादल नीचे उतरकर जमीन से मिलने लगे और तेज जलती चिंगारियां पल भर में राख में बदलने लगीं। रामू की आंखों में विश्वास नहीं था। जो आग कुछ क्षण पहले सब कुछ निगलने को तैयार थी, वह अब धीरे धीरे बुझ रही थी, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो, जैसे किसी अदृश्य हथेली ने उसे आदेश दिया हो, रुक जाओ। रामू ने सांस भरी और पीछे मुड़ा। लतिका वहां थी, वही शांत, अचल। उसके सामने तुलसी चौरे पर रखी छोटी सी मूर्ति के पास दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी। न हवा हिलाती, न भय उसे डिगा पाता। उसके चारों ओर हल्की सी आभा फैली हुई थी, जैसे संध्या का उजाला धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर धीमी प्रार्थना थी, हे भगवान, बस रक्षा करना। उस क्षण पूरा आंगन जैसे समय से बाहर हो गया था। न धुआं, न शोर, न भय, सिर्फ शांति, गहरी और अडिग शांति। थोड़ी ही देर में पड़ोसी लोग दौड़ते आए और मिलकर आग पूरी तरह बुझा दी। छत का एक हिस्सा झुलस चुका था, पर घर बच गया था, जैसे मां ने खुद अपनी छाया फैलाकर उसे ढक लिया हो। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, गणेश, मां से क्षमा मांग बेटा, मां को ताना मत दे। गणेश की आधी बंद आंखें खुली। मां काली, मुझे माफ कर दो। उसी क्षण बाहर की आग अचानक थम गई। आसमान में काली बादलों की गड़गड़ाहट हुई और हल्की बारिश शुरू हो गई। दीवारों पर जलती आग बुझने लगी। रामू ने चमत्कार देखा। मां काली ने सुन लिया। कभी कभी ईश्वर हमारे घर नहीं जलाते, हमारे भीतर के अभिमान को जलाते हैं, और जब वह जल जाता है तो विनम्रता की पहली वर्षा होती है। लतिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने पति के चरणों में सिर झुका दिया। रामू, तू सही था। मां सब सुनती हैं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरा मजाक उड़ाया। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं लतिका, अब बस यही प्रार्थना कर, मां हमारे बेटे को ठीक कर दें। लतिका ने मां काली की मूर्ति के आगे दीप जलाया। इस बार सच्चे हृदय से वह बोली, मां, आज पहली बार समझी हूं, असली पूजा मंदिर में नहीं, मन में होती है। कहते हैं जब कोई मां अपने बच्चे की पुकार को हृदय से सुनती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और जब वो मां काली हो तो मृत्यु भी जीवन को छू नहीं सकती। रत्नापुरी नगर में दीपों की लौ अब मंद पड़ चुकी थी, पर रामू के घर के एक दीपक की लौ और भी उजली हो गई थी। वह वही दीप था जो मां काली की मूर्ति के आगे जल रहा था। उसकी लौ अब हवा से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से नाच रही थी। लतिका अभी भी गणेश का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। रामू बस एक ही मंत्र जप रहा था, जय मां काली, जय मां काली। अचानक कमरे में एक हल्की कंपन महसूस हुई। दीवारों पर छाया लहराने लगी। दीपक की लौ लंबी होती गई और फिर एक अद्भुत तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। लतिका घबरा गई, आंखें बंद कर लीं। रामू ने कांपते हुए कहा, मां, क्या तू स्वयं आई है? प्रकाश के बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, असीम तेज, 4 भुजाएं,
एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खड्ग, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में आश्वासन। चेहरे पर करुणा, पर नेत्रों में नील अग्नि की चमक। मां काली स्वयं प्रकट हुई थीं, पर इस बार वो क्रोध की नहीं, करुणा की मूर्ति थीं। मां की आवाज गूंजी, रामू, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। और लतिका, तेरे आंसुओं ने तेरे बेटे के भाग्य को बदल दिया। लतिका ने सिर झुका दिया, मां, मैं अब अहंकारी नहीं हूं। मैंने अपने पति का भी अपमान किया और तेरा भी, मुझे क्षमा कर दो। मां मुस्कुराई, भक्ति में गलती नहीं, सुधार मायने रखता है। तूने जो सीखा है वही तेरा पुनर्जन्म है। फिर उन्होंने अपने करुण हाथ गणेश की आंखों पर रखे। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे गणेश की सांसें तेज होने लगीं, उसकी उंगलियां हिलीं, लतिका की धड़कनें रुक गईं। गणेश बेटा। गणेश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह सही थीं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, उसे भक्त मां की कृपा कहते हैं। उस दिन रत्नापुरी में मां काली ने एक नहीं, 2 आत्माओं को बचाया था, गणेश की आंखें और लतिका का हृदय। गणेश ने भोले स्वर में पूछा, मां, ये कौन है? इनसे इतनी रोशनी क्यों निकल रही है? रामू ने आंसू पोंछे और बोला, बेटा, ये वही हैं जिन्हें तू पटाखों से जलाने की जिद करता था। आज इन्होंने तुझे अपने आशीर्वाद की ज्योति दी है। लतिका ने मां के चरणों में सिर झुका दिया। मां, आज समझी हूं, जो रोशनी बाहर जलाते हैं वो बुझ जाती है, पर जो भीतर जलाते हैं वही सच्ची दिवाली होती है। मां ने वरमुद्रा उठाई। तुम दोनों ने जो सहा वो परीक्षा थी। अब रत्नापुरी नगर में तुम्हारे घर से ही सच्ची भक्ति की गूंज उठेगी। और फिर मां का तेज प्रकाश धीरे धीरे मिट्टी के दीप की लौ में समा गया। केवल एक मधुर आवाज हवा में रह गई, अहंकार से विनम्रता की ओर चलो, वही मां का साक्षात्कार है। अगले दिन रत्नापुरी नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। रामू का घर जो राख होने वाला था वैसा ही खड़ा था। गणेश स्वस्थ था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। लतिका हर सुबह मां काली के आगे दीप जलाती और कहती, धन की नहीं, प्रेम की कृपा दे मां। और रामू, अब लोग उसे मां का सच्चा भक्त रामू कहने लगे। उसकी झोपड़ी भले वही रही, पर अब वहां से भक्ति की ज्योति पूरे नगर में फैलती थी। इसीलिए मित्रों, कभी किसी की गरीबी या भक्ति का मजाक मत उड़ाइए। काली मां हर भक्त की सुनती है, चाहे उसका दीप मिट्टी का ही क्यों ना हो। दीपावली की सच्ची रोशनी बाहर के पटाखों में नहीं, अंदर की नम्रता और करुणा में है। काली माता की यह दिव्य कथा प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका ध्यान, आपका प्रेम और आपका विश्वास इस कथा को सजीव बनाता है। कृपया अपने विचार, भाव और अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, जय मां काली लिखना बिल्कुल न भूलें। याद रखें, आपके ये कमेंट्स केवल आपको प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का मार्गदर्शन बनेंगे। इस दिव्य अनुभव को अपने हृदय में संजो कर रखें। माता काली की कृपा और प्रेम हमेशा आपके जीवन में उजाला फैलाए। भक्ति, करुणा और नम्रता, यही हमारे जीवन की असली शक्ति है। जय जय मां काली।